छठा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तथा टेन बी बराबर 1/2, जबकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है तो 8 टेन ए माइनस √5 सेक बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि सर ये तो बहुत कठिन टाइप का दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको इजी में करके बताते हैं आपको। ये π/2 ऐसे करके यहाँ पे दे रखा है। पहले इसको पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, फिर ये क्या लिखा हुआ है उसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये है, पहले शुरू के 3 को एक साथ लीजिए और फिर लास्ट वाले 3 को एक साथ लीजिए, आसान का हो जाएगा पढ़ने में। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ए है वो 90 अंश से बड़ा है लेकिन 180 अंश से छोटा है। पाई का मतलब होता है 180, जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। तो जो हमारा ए है वो 90 अंश से ज़्यादा है लेकिन 180 अंश से छोटा है। अब इसको लीजिए, अब ये जो बी है ये 180 अंश से बड़ा है लेकिन 270 अंश से छोटा है। ठीक, अब इस चीज़ को समझते हैं ऐसे और आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। दरअसल ये कहना क्या चाह रहा है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और फिर ये हो जाता है 2π। अब ये बोल रहा है कि जो ए है वह 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा। तो देखिए 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा, यानी कि इस वाले चतुर्थांश की बात कर रहा है और ये वाला चतुर्थांश है दूसरा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा, दरअसल ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि जो ए है वो दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। इतना बड़ा लिख रहे, समझ रहा है ना। तो इतना बड़ा केवल डराने के लिए दिया है कि बच्चे डर जाए, यार ये क्या दिया है, लेकिन दरअसल कुछ है नहीं, बस यही है, सिंपल सा। अब ये वाला देखते हैं, लास्ट का जो 3 दिया हुआ है। लास्ट का जो 3 दिया है ये क्या कह रहा है कि जो बी है वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। तो देखिए पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, यानी कि इस वाले की बात कर रहा है और इस वाले को हम लोग बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। इसका मतलब जो बी है ना वो तीसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो जो इतना बड़ा ये दिखाया है ना, लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सीधा सा है, बस इतना छोटा छोटा सा है ये, बस। अब इतना न लिख करके वो इतना लिख दिया है। तो बात आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा था। इसका मतलब जो हमारा ए है दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है और जो तीसरा है वो बी है वो तीसरा चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मिटा दे इसको, समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत 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 बढ़िया, मिटाते हैं। और यहाँ पे आपके सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं कि जो ए है दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, बी है वो तीसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। अब इसका काम आएगा। अब पहले देखते हैं कि जिसका मान हमको निकालना है उसमें टेन ए दिख रहा है और सेक बी दिख रहा है। तो टेन ए इसकी सहायता से निकल जाएगा और सेक बी इसकी सहायता से निकल जाएगा। तो निकालते हैं। चलिए, साइन ए दिया है 3/5, हमको टेन चाहिए। तो टेन कैसे निकल सकता है, तो साइन की सहायता से कास निकाल लें, क्योंकि साइन और कास में रिलेशन होता है। तो कास निकल जाएगा, जो ही कास निकल जाएगा तो ही टेन बराबर साइन बटे कास, टेन निकल जाएगा फटाक से। चलिए तो हम कास निकालते हैं। तो कास ए बराबर प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको साइन ए का मान पता है, रख देते हैं 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/25। फाइनली प्लस माइनस 25 से कम 25, 25 में से 9 घटेगा तो बचेगा 16। अब 16/25 अर्थात 4/5। ये तो छोटा छोटा कैलकुलेशन है। तो कास ए का मान पता चल गया, लेकिन यहाँ पे कास ए का मान 2 आ रहा है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो कौन वाला लिया जाएगा वो डिसाइड करेगा, ये है ना। तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो कास ए बराबर, अब बताइए ए जो है वो दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होता है। तो कास किस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, माइनस वाले में। इसका मतलब -4/5। तो कास ए का मान निकल गया, लेकिन हमको कास ए थोड़ी चाहिए था, हमको तो टेन ए चाहिए था। तो टेन ए कैसे निकलेगा, यहाँ से हम बताते हैं कैसे निकलेगा। टेन ए बराबर साइन ए बटे कास ए। साइन ए दिया हुआ है 3/5, रख देते हैं। कास ए दिया हुआ है 4/5। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो फाइनली बचेगा 3/5। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो लिख दें, चूंकि ए बिलोंग कर रहा है द्वितीय चतुर्थांश से, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। अब बात करते हैं टेन ए की। अब बताइए जरा, टेन ए अभी ये किस चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश से। और द्वितीय चतुर्थांश में टेन भी नेगेटिव में आता है, इसका मतलब ये माइनस। तो फाइनली हमारा 10 निकल गया। अब हमारी बारी किसकी है, सेक बी की। अब सेक बी कैसे निकलेगा, जबकि हमको केवल दिया हुआ है 10b। तो 10b बराबर 1/2 दिया है। और हम जानते हैं 10 और सेक में रिलेशन क्या होता है, तो होता है सेक बी बराबर
अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, क्योंकि आप जानते हैं 10 सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा, जो वो कड़ी में होगा त्यों ही यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, तो सेक बी बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ 10b का मान रखेंगे, 10b कहाँ गया भाई, यहाँ पर रखा है 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 कम 4 5, तो फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस ऊपर 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो कड़ी में ही रह जाएगा, और बट्टे में 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 निकलेगा। तो सेक बी का मान निकला अभी केवल प्लस माइनस, कड़ी में 5/2। अभी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर नहीं आया है, तो सेक बी बराबर क्या होगा। अब ये जो हमारा बी है वो कौन से चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, तीसरे चतुर्थांश से, और तीसरे चतुर्थांश में 10 और 10 का उल्टा काट, यही बस प्लस में होते हैं, इसका मतलब सेक हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस कड़ी में 5/2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो बी है वो तीसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार हम सेक बी का भी मान निकाल चुके हैं, और 10a का भी मान निकाल चुके हैं। अब जो हमसे पूछ रहा है उसका मान निकल जाएगा आराम से। इसको मिटाते हैं। आशा है कि आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। मिटाते हैं फिर। अब हमसे 810a माइनस अंडर रूट 5 सेक बी का मान पूछ रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10a कहाँ गया, 10a हाँ, माइनस 3/5, फिर माइनस कड़ी में 5 गुणे सेक बी देखिए अभी निकाले हैं, माइनस कड़ी में 5/2। अब फाइनली ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, माइनस 24/5, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, कड़ी में 5 का गुणा, कड़ी 5 करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम 10, और यहाँ पे 24 दूना 48, और यहाँ 5 5 25, तो अब 48 में से 25 घट जाएगा, तो माइनस का 23/10, यही फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा।